हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्टिका फेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीपीसीएल 7 नवंबर 2023 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन का एनालिसिस, देखेंगे क्या था पेपर का लेवल। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आज क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, तो अब देखिए इसको लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, आपको इस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि जो एग्ज़ाम आपका 3 तारीख को हुआ था वो उसमें काफ़ी मतलब ईज़ी शिफ्ट थी। ठीक है, कैंडिडेट ने बताया, जो आप लोगों ने मैसेज थे उससे जानकारी मिली कि ये काफ़ी जो है ईज़ी पेपर आए थे, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, लेकिन इस बार जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका हुआ है आज 7 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ, ये पर थोड़ा सा हार्ड लोग बता रहे हैं। और कंप्यूटर का मॉडरेट है, ऐसे ही आपका जो है इसी मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी ऐसे ही चल रहा है मामला। ठीक है, तो बाकी अब क्वेश्चन आप देखिएगा। आप ये चीज़ डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी। तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आपको आपके लिए सब इजी ही होगा। ठीक है, तैयारी नहीं होगी तो वो हार्ड ही होगा। बाकी कुछ तो हाँ होता ही है, हार्ड टू रहता ही है पेपर, लेकिन कुछ जो है इजी टू मॉडरेट पे हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल पे नए हो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है, यूनिवर्सल मोटर कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह था कहाँ यूज करते हैं। तो आप सभी को पता है कि यूनिवर्सल मोटर को हम एसी और डीसी दोनों पर जो है इसको हम चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये ट्रिमिंग मशीन, ग्राइंडर, मिक्सर सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों था यहाँ पे, सिलिका जेल से था। सिलिका जेल से कुछ शायद कोई ग्राफ पर बना के दिए थे या क्या था, मतलब सही जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन सिलिका जेल से कुछ क्वेश्चन था। या शायद ये था ट्रांसफार्मर में जो है जो मॉइस्चर सूखने के पहले किस तरह होता है सिलिका जेल, या सूखने के बाद क्या होता है। तो वो आप सभी को पता ही है कि जो सूखने के पहले जो होता है ब्लू रहता है, तो उसके बाद जब एब्जॉर्ब कर लेता है जो मॉइस्चर होता है, तो उसके बाद कुछ पिंक यानी कि गुलाबी हो जाता है एब्जॉर्ब करने के बाद। ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे डी मॉसफेट का यहाँ पे एक सिंबल पूछा था, लेंज का नियम पूछा था, एलईडी का कलर। आप सभी पता है एलईडी जो है कई कलर में एलईडी आपको पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, मतलब कई कलर में एलईडी आप सभी को देखने को मिलती है। तो एलईडी का कलर ये पूछा था। ठीक है, और या फिर अगला था यहाँ पे मॉसफेट का सिंबल पूछा था, तो वो सिंबल तो आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स जो 3 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट से पूछा था, सीआर पूछा था। ठीक है, लेकिन इस आज जो हुआ था इसमें भी ये सब जो है डायरेक्ट ट्रैक के बारे में भी पूछा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन ले रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ के जाइए। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको, परसों की वीडियो में सॉरी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कराया था, बेसिक क्वेश्चन। उसको आप देख लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। ठीक है, वो आप देख लीजिए। अब कंप्यूटर देखिए, अभी अच्छे अच्छे जो मैंने पहले ही कराए थे आपको क्वेश्चन कंप्यूटर में, उस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीसीसी क्या होता है। ठीक है, ईमेल में क्या होता है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या, मतलब इस तरह से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी सब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, देखिएगा आप लोग। देखिए, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वो क्विक रिस्पांस होता है। सभी पता है क्यूआर कोड सब लोग यूज करते हैं, क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, फिर स्लिप रिंग से कुछ क्वेश्चन था किसी तरह का, वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन स्लिप रिंग से कुछ निकालना था या रोटर फ्रिक्वेंसी से कुछ दिया था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया वो चीज़। ठीक है, और यहाँ पे ओम्स लॉ पूछा गया था। ओम्स लॉ क्या अभी इसका टू आया, आप सभी पता है। और इस पे क्वेश्चन थे, वो चीज़ देखने को मिला था इस बार जो है, जो आपका एग्जाम हुआ है दोनों शिफ्टों में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कौन फर्स्ट शिफ्ट में है कौन सेकंड शिफ्ट है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन है जो मुझे मिले हुए हैं, मैं वो आपको कराता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा आगे। और यहाँ देखिए यूपीआई का फुल फॉर्म दिया गया है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये फुल फॉर्म इसका होता है, आप सभी को पता है। यूपीआई को आप इसको देख सकते हैं। तो यूपीआई से दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है, इसको मैंने क्वेश्चन करा रखा ऑलरेडी, आपको मैंने कराया था। अगर जो कैंडिडेट जुड़े हुए हमसे पहले कंप्यूटर की वीडियो देखे होंगे तो मैंने करा रखा है। फिर था मेगर से। मेगर पर एक प्रश्न था कि मेगर से जो है हम क्या टेस्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हाई रेसिस्टेंस जो है वो हम टेस्ट करते हैं मेगर के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ओम इंटू मीटर होता है इसका, जो कि मात्रक हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का। ये चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब देखिए, सभी क्वेश्चन तो याद नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं इजी इजी क्वेश्चन कैंडिडेट को होते हैं वो बता देते हैं। लेकिन जो इस बार जो शिफ्ट हुई है आज आपकी, थोड़ा सा मतलब जो है ठीक ठाक इसने क्वेश्चन पूछा हुआ घुमा करके, है ना। उसके बाद केवीएल से क्वेश्चन थे, सीआरओ से कुछ क्वेश्चन आया था यहाँ पे कैंडिडेट जैसे बताया। फिर कैपेसिटर्स थे। ठीक है, कैपेसिटर से जो है शायद फैन में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, तो इस तरह से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कैपेसिटर था। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता है इंटरनेट की स्पीड किस में मेजर करते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इंटरनेट की स्पीड किस में करते हैं, तो केबी पर सेकंड में या बीपीएस यानी बाइट पर सेकंड में इसका जो है स्पीड हम मेजर करते हैं। तो ये आप वो तो सभी लोगों को पता है, इंटरनेट सब लोग यूज करते हैं।
तो ये चीज़ था। उसके बाद पूछा था कि बिंग क्या है, बिंग जो है, बिंग जो होता है वो क्या है, तो बिंग एक सर्च इंजन से हमारा गूगल है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब जो सर्च इंजन ही हमारे हैं, ठीक है। तो वो पूछ लिया था जो है क्या है, ये तो सर्च इंजन है। और आगे थे यहाँ पे रोटर फ्रिक्वेंसी पूछा था, ठीक है। रोटर फ्रिक्वेंसी तो एफ आर इजकल टू एस इंटू एफ एस, ठीक है। ये जो है रोटर फ्रिक्वेंसी के बारे में जो है पूछा था इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर के बारे में पूछा था, ठीक है। क्रीपिंग एरर थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, क्या क्रीपिंग एरर के बारे में क्या किस तरह से क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि एनर्जी मीटर में किस तरह से क्या यूज़ करते हैं, एनर्जी मीटर कौन से कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा एरर कौन कौन सी होती है। और ट्रांसफार्मर की एरर से भी यहाँ पे, और शेडेड पोल का मोटर है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, शेडेड पोल मोटर का इसमें क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ। शेडेड पोल मोटर से क्वेश्चन था, वो क्या था, शेडेड पोल मोटर का यूज कहाँ होता है, या क्या क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे था आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है। आदर्श ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर, मतलब जिसमें कोई हानि नहीं होगी वो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। मतलब जो जिसमें कोई भी जिसकी जो है 100% जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी आपका आइडियल होगा, ठीक है। 100% होगी इसको आइडियल, इसमें एरर नहीं होगा, वो हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी इसमें एरर नहीं होती, उसको आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें हीट होगी तो हीट के थ्रू जो आपकी वह एनर्जी लॉस होगी, कोई चीज़ आदर्श नहीं होता। लेकिन इस ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर मान के चलते हैं, जिसके जो है कैपेसिटी 100% की होती है, ठीक है। ये इस तरह से था क्वेश्चन। और यहाँ पे बीसीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था बीसीसी का। तो बीसीसी का उपयोग दोस्तों वो ईमेल में ही किया जाता है, सामने सीसी बीसीसी ये सब होता है ना, वो होता है। बाकी इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है, अगर पूछ ले तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये इस तरह जो है सब क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमसे कंट्रोल प्लस एक किस की जो है शॉर्टकट की है, तो ऑल सेलेक्ट, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप चाहे एम एस ऑफिस वर्ड जिसमें करिए आप, कोई भी एक साथ सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एक साथ प्रेस कर दीजिए, ये आपका सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑल सेलेक्ट के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इस तरह का था दोस्तों। फिर अगला एक्सेल से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था कि कुछ कैंडिडेट बता थे, कुछ रो दिया था, कुछ कॉलम दिया था, उनका रेशियो करके कुछ निकालना था, इस टाइप कुछ क्वेश्चन था, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो बहुत क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे याद नहीं रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट बताते हैं फिर भूल जाते हैं, ये तो चीज़ लगा रहता है, ठीक है। और किरचॉफ का नियम जो है बताया था, किरचॉफ के नियम पे क्या था, केवीएल केसीएल आप सभी को पता है, किरचॉफ नियम होते हैं। केवीएल हमारा ऊर्जा संरक्षण हो गया, केसीएल हमारा आवेश संरक्षण हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों ये सब क्वेश्चन होते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो क्या था, ये पूछा गया था। तो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो के इजकल टू एन टू एन वन और इजकल टू ई टू ई वन अपॉन इक्वल टू आई वन आई टू और अंडर रूट जेड टू अपन जेड वन, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो आपका होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद था एक सेल से था, लैक्लांसिस सेल के इलेक्ट्रोड जो है किसके बने होते हैं, तो ये ऐसे था कुछ के साथ कार्बन जस्ता, ठीक है। ये आपका जिंक का जो है इसको बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीक फैक्टर क्वेश्चन तक, पीक फैक्टर जो है इसमें क्या होगा, तो आई एम अपॉन आई आर एम एस, इसके वैल्यू पीक फैक्टर इससे जो है निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रूट 2 का, रूट 1 का, ठीक है, तो 1.41, तो इस तरह जो है सबका निकाल लिया जाता है। एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, क्योंकि एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा था। तो एल्युमिनियम में दोस्तों आप सभी पता है कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। तो जब इसका जो है हम विन्यास करेंगे तो 2 8, ठीक है, 3, तो लास्ट वाले में 3 जाएगा, तो यही इसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। पंखे के धीमे चलने के कारण क्या होता है, तो कैपेसिटर अगर खराब होगा तो पंखा धीरे धीरे चलता है, ठीक है। पंखा धीरे धीरे तभी चलेगा उसका कैपेसिटर खराब, भैया कहीं से कोई वायर जो है कनेक्शन कहीं लूज है तब भी इसमें प्रॉब्लम आती है, रुक रुक के चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है। और अगला क्वेश्चन आता है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एलसीबी का जो कोई फिगर दिया था, और फिगर का उसमें पूछा था कौन सा सर्किट ब्रेकर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया था ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि ताप गेज जो है हम ट्रांसफार्मर में तेल मापने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे था कि किस ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। तो आप सभी को पता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, कह सकते हैं, मतलब कि कॉमन होती है, सिंगल उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारा होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन था दोस्तों को कंप्यूटर से, IRCTC से टिकट बुक करने पर बुक किए गए टिकट का मेल आता है, ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था जो कंप्यूटर का था कि क्या टिकट करने के बाद, बुक करने के बाद मेल आपको कोई मैसेज आता है कि नहीं आता। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आता है, ठीक है। अगर आप मेल करिए, अपनी मेल आईडी आप डाले हुए हैं तो आपका मेल पे आता है मेल, ठीक है, वो आता है, वो ट्रू होगा। और पेज
फिर अगला क्वेश्चन आएगा, पेज के सबसे नीचे फुटर होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ट्रू होगा, वो भी ट्रू होगा, क्योंकि देखिए उसका नाम से मालूम हो रहा है फुटर, फुटर मतलब नीचे, पेज के नीचे, हेडर मतलब पेज के ऊपर, हेडर। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान देगा, हेडर फुटर वगैरह। कंप्यूटर का जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कंप्यूटर में आप इजी कह सकते हैं, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं थी, सारे लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, अमेजॉन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ये ट्रू फॉल्स दिया था, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अमेजॉन जो है एक जो है सोशल नेटवर्क नहीं ना, अमेजॉन जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अगर पूछे दोनों के बारे में, चाहे अमेजॉन पूछे चाहे फ्लिपकार्ट पूछे, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी इसको हम कह सकते हैं, कि इसी हम थ्रू जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। ठीक है, ये है। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आईसीपी और आईपी इंटरनेट से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू होगा, उससे संबंधित। तो अगला क्वेश्चन एक तो यहाँ पे आया था कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये इसका फुल फॉर्म होता है। और शायद आईएफएससी का भी फुल फॉर्म कुछ पूछा था, कुछ इस तरह से कुछ आया था, या कितने डिजिट का होता है शायद एफएससी में कैरेक्टर, तो कुछ शायद 11 होते हैं टोटल, लगभग उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों ये सभी जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं बढ़िया से, और इसका लेवल देख सकते हैं क्या इसका लेवल है, और आप लोग से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस सब को आप जो है देखिए। और मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, टॉपिक वाइज कराए हैं, एमसीक्यूज कराए हैं, आप उसको जाके देखिए, बहुत आपको लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग देखते ही नहीं है, ठीक है, आप लोग देखा करिए, प्लेलिस्ट में आपको जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के सभी का आप उसको वॉच करिए, और आपको मज़ा आएगा, जो है मैंने क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है अपना जो शॉर्ट नोट वगैरह आपने बनाए हैं उसको आप पढ़िए, और अच्छे से जाकर पेपर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल बनाना सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।